महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत से बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट के नेता तो जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन राज ठाकरे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जी हां, मनसे प्रमुख राज ठाकरे भले ही इस चुनाव में एक सीट भी न जीत पाए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उद्धव की हार ही राज ठाकरे के लिए उनकी जीत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वहीं पर महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के हाथ बिल्कुल खाली रह गए, जिसके बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया इन रिजल्ट के बाद और लिखा, अविश्वसनीय, अभी के लिए बस इतना ही। ये ट्वीट राज ठाकरे का है और जैसे ही राज ठाकरे ने ये ट्वीट किया वैसे ही कयासों का दौर शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि अब राज ठाकरे क्या खेला करने वाले हैं, क्योंकि उनके खाते में तो एक भी सीट नहीं आई है। लेकिन राज ठाकरे ने इस विधानसभा चुनाव में 125 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला। राज ठाकरे अपने गृह क्षेत्र से अपने बेटे अमित ठाकरे तक को चुनाव में सफलता नहीं दिला पाए। बावजूद इसके राज ठाकरे जो है खुश हैं, वो लिख रहे हैं अविश्वसनीय इन नतीजों को लेकर। तो जाहिर तौर पर यह समझा जा रहा है कि राज ठाकरे जो हैं वो उद्धव ठाकरे की हार से काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इस पूरे चुनाव में हमने राज ठाकरे के जितने भी चुनावी कैंपेन देखे हैं, जो भी चुनावी रैलियां हुई हैं, वो उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे हैं, उन्हें गद्दार तक करार दिया है। इसके अलावा शरद पवार पर भी राज ठाकरे हमलावर नजर आए। मैंने आपको बार बार उन खबरों के बारे में बताया था कि किस तरीके से राज ठाकरे जो है शरद पवार को तालुका का नेता बताते नजर आए, जबकि शरद पवार जो है वो मंत्री भी रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन हमलावर वो इसलिए नजर आए क्योंकि महाराष्ट्र का विकास जो है वो शरद पवार ने नहीं किया, ये राज ठाकरे के आरोप थे। लेकिन इस चुनाव में जहां राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को तो चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि राज ठाकरे ने, आपको याद होगा कि जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था उसमें ये खुलकर उन्होंने कहा था कि मेरा ऐलान ये है, मेरा अनुमान ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होगी, यानी महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। ये राज ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया था। तो समझा जा रहा है कि राज ठाकरे का बीजेपी के प्रति जो समर्थन रहा है वही वजह है कि राज ठाकरे इस तरीके से अविश्वसनीय इस जीत पर महायुति की लिख रहे हैं। और क्योंकि राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में भी खुलकर बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं, तो ऐसे में ये चुनाव भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। रिजल्ट का इंतजार हर किसी को था और जब कल रिजल्ट सामने आया तो जाहिर तौर पर तमाम एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गए, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बढ़कर जो सीटें हैं वो महायुति के खाते में आई है। अगर बीजेपी की ही बात कर ली जाए तो 132 सीटें अकेले बीजेपी ने हासिल की है। इसके अलावा अगर शिंदे गुट की बात की जाए तो 57 सीटें और वहीं पर शरद पवार की पार्टी ने 41 सीटें जीती हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी का जो हश्र इस चुनाव में हुआ है, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो 20 सीटें ही हासिल कर पाई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हुई, 16 सीट। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के खाते में महज 10 सीटें आई हैं। लेकिन जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी इस हार के बाद अब ईवीएम से लेकर तमाम आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रही है, तो इस चुनाव में भले ही मनसे हार गई हो, एक भी सीट उनके खाते में ना आई हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, जो बीजेपी को वो समर्थन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। और यही वजह है कि राज ठाकरे भी काफी ज्यादा खुश हैं कि किस तरीके से बीजेपी की वहां दरअसल मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये राज ठाकरे की घोषणा थी। हालांकि ये देखना होगा
कि आने वाले वक्त में क्या कुछ निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री के पद को लेकर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे की इस ट्वीट के बाद कई तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे इतने खुश क्यों हो रहे हैं जबकि वो तो हारे हैं। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन करना ही राज ठाकरे का इस चुनाव में असली मकसद था। बीजेपी के उम्मीदवारों को उन्होंने सपोर्ट किया, देवेंद्र फडणवीस को वो खुलकर समर्थन कर रहे थे और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हार यही राज ठाकरे की असली खुशी की वजह है। और आने वाले वक्त में राज ठाकरे जो हैं वो महायुति का हिस्सा भी बन सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस तरीके के कमेंट्स करते हुए भी इस चुनाव नतीजों को लेकर और राज ठाकरे के इस ट्वीट को लेकर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष धर्म विशेष को एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को लेकर जो ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने नतीजों को अविश्वसनीय बताया है, इसकी क्या वजह आपको लगती है हो सकती है? क्या राज ठाकरे जो हैं वो अब दरअसल एनडीए का रुख करने जा रहे हैं? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।